कभी सोचा है कि जो लोग कमाल कर जाते हैं उनकी असली ताकत क्या होती है? ये बाहर से मिलने वाले इनाम नहीं है, बल्कि उनके अंदर की एक जबरदस्त शक्ति है। एक ऐसी ताकत जो किसी भी मुश्किल में हार नहीं मानती। आज हम इसी द्वादश शक्ति यानी आंतरिक प्रेरणा की गहराइयों में उतरेंगे। तो सवाल यह है कि महानता आती कहां से है? क्या पैसा, पद या प्रसिद्धि से, या फिर मामला कुछ और ही है? देखिए, इसका जवाब आसपास ढूंढने से नहीं मिलेगा। जवाब तो हम सबके अंदर ही है, उस आग में जो हमारे अंदर जलती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम बाहरी इनामों के जाल की बात करेंगे, फिर हम इनर ड्राइव की पावर को जानेंगे और इसके 3 पिलर्स हैं: महारत, पहल और दृढ़ता। इन्हें डिटेल में देखेंगे और आखिर में हम अपने अंदर की उस आग को परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, बाहरी पुरस्कारों का जाल। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा या प्रमोशन मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या ये चीजें सच में लंबे समय तक हमें प्रेरित कर पाती हैं? देखिए, असल समस्या यही है। पैसा हाँ खुशी देता है, पर वो अस्थायी होती है। प्रेरणा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर आता है पद। टाइटल का उत्साह भी कुछ समय बाद चला जाता है और एक नए लक्ष्य की जरूरत पड़ने लगती है। और पहचान, मतलब दूसरों से तारीफ की उम्मीद, ये तो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। ये सारी चीजें लंबी दौड़ में काम नहीं आती। तो फिर इसका समाधान क्या है? एक बेहतर विकल्प है। एक ऐसी शक्ति जो टिकाऊ है, शक्तिशाली है और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से हमारे अंदर से आती है। और इसी को कहते हैं आंतरिक प्रेरणा, यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सीधे शब्दों में इसका मतलब है किसी काम को इसलिए करना क्योंकि उससे व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है, इसलिए नहीं कि कोई बाहरी इनाम मिलेगा। ये वो आग है जो कभी ठंडी नहीं पड़ती। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। बाहरी प्रेरणा ना एक शॉर्ट टर्म पुश जैसी है। जब तक इनाम मिलता है तब तक काम होता है, फिर रुक जाता है। लेकिन आंतरिक प्रेरणा एक लॉन्ग टर्म खिंचाव है। ये मौसम की तरह बदलती नहीं, ये हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर निर्भर बनाती है। इसीलिए ये नाजुक नहीं बल्कि लचीली होती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है एल्बर्ट आइंस्टीन। जब वो अपनी सबसे बड़ी थियरीज डेवलप कर रहे थे तो वो क्या थे? एक सिंपल से पेटेंट क्लर्क। उन्हें ना शोहरत चाहिए थी, ना पैसा। उन्हें तो बस ब्रह्मांड के बारे में जानने की एक गहरी, एक अतृप्त जिज्ञासा थी। यही उनका असली मोटिवेशन था। तो ये जो आंतरिक प्रेरणा है, ये 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई हैं। चलिए अब एक एक करके इन स्तंभों को समझते हैं कि ये हैं क्या और काम कैसे करते हैं। सेक्शन 3, हमारा पहला स्तंभ है महारत के लिए जुनून, यानी अभ्यास की दीवानगी। इसका मतलब है कि अपने कौशल को लगातार बेहतर करते रहने का एक गहरा जुनून। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल माइकल जॉर्डन। सब जानते हैं कि वो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आते थे और सबसे आखिर में जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका मकसद सिर्फ मैच जीतना नहीं था, उनका मकसद था खेल के हर पहलू में परफेक्ट होना, महारत हासिल करना। और उनका ये कथन मैंने हमेशा माना है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो परिणाम जरूर आएंगे, इस बात को साफ करता है। उनका फोकस प्रक्रिया पर था, काम करने पर। परिणाम तो उनके लिए बस एक बाय प्रोडक्ट थे। चलिए अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, पहल करने का साहस, यानी कि पहल। इसका मतलब है बिना किसी के कहे खुद से काम शुरू करने की हिम्मत और खुद से ये सवाल पूछने का साहस कि मैं क्यों नहीं। सोचिए बिल गेट्स के बारे में। जब वो एक किशोर थे तो अपनी रातें कोडिंग सीखने में बिताते थे। उन्हें कोई असाइनमेंट नहीं मिला था, कोई इनाम नहीं था, बस सीखने का एक शुद्ध, सरल जुनून था। इसी पहल ने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी। और अब हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ, संघर्ष में दृढ़ता। मतलब संघर्ष में दृढ़ता, ये वो शक्ति है जो हमें चुनौतियों, असफलताओं और धीमी प्रगति के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारने देती। ये तस्वीर थॉमस एडिसन की प्रयोगशाला की है। लाइट बल्ब का जन्म यहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ये जगह हजारों असफल प्रयासों की भी गवाह बनी। यही सबक है कि महान उपलब्धियां हमेशा दृढ़ता और गलतियों से सीखने पर ही बनती हैं। और एडिसन का ये मशहूर कथन, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। ये असफलता की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। ये दिखाता है कि हार कोई अंत नहीं है, बल्कि सफर का एक जरूरी हिस्सा है। तो अब जब हमने इन तीनों स्तंभों को समझ लिया है, तो अब वक्त है थोड़ा अंदर झांकने का।
चलिए अपनी इस आंतरिक आग को आजमाते हैं। खुद से ये सवाल कीजिए, जब कोई नहीं देख रहा होता, कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, तब भी क्या हम कुछ नया सीखते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं? यही है महारत का असली टेस्ट। दूसरा सवाल, क्या हम पहला कदम खुद उठाते हैं या हमेशा किसी और के निर्देश का इंतजार करते रहते हैं? ये हमारे अंदर की पहल करने की क्षमता को परखता है। और आखिरी सवाल, जब नतीजे धीरे धीरे आते हैं और रास्ता मुश्किल लगता है, क्या तब भी प्रतिबद्धता बनी रहती है? यही संघर्ष में दृढ़ता की असली पहचान है। क्योंकि जब ये अंदर की आग जलती है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये प्रेरणा का सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है, असली सफलता एक अंदरूनी काम है। ये महारत, पहल और दृढ़ता पर बनी है। अब आखिरी सवाल, आप अपने अंदर के इस आग को कैसे जलाएंगे?